अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें कुछ इस तरह रिलेशन देता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ओके, ये हमें कुछ इस तरह रिलेशन देता है। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। हमें इलेक्ट्रॉन को समझना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का कितना नेचर है, डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर होता है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर होता है एंड दूसरा वेव नेचर होता है। ओके, दूसरा वेव नेचर होता है। ओके, सो वेव नेचर किस तरह होता है हम ऑलरेडी इसके बारे में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ। ये एक स्क्रीन है, ठीक है, और ये स्लेट है, और यहाँ पर लेट सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन को लिया है। मसलन लेट सपोज यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन को फायर करता हूँ। ओके, जब मैं इलेक्ट्रॉन को फायर करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर ये यहाँ पर इम्पेक्ट करेगा, कुछ इस तरह से इम्पेक्ट करेगा, और यहाँ से लेकर फिर कुछ इस तरह से इम्पेक्ट करेगा। ओके, मगर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हमें ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पर भी इम्पेक्ट करता है और यहाँ पर भी उसने इम्पेक्ट किया। इस तरह जो है ना पैटर्न यहाँ पर शो हो गया है। तो मतलब ये तो इस पैटर्न का मतलब ये तो वेव पैटर्न जैसा है। तो मतलब यहाँ पर ऑलरेडी मतलब ये वेव पैटर्न शो करता है, और यहाँ से भी इस तरह जब ये होता है तो इस पॉइंट पर ये इंटरफेयर करेगा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी मैंने लेक्चर दे चुका हूँ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर ये इंटरफेयर होगा, ठीक है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कौन सा नेचर होता है, ये वेव नेचर भी है। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन कौन सा नेचर है, डुअल नेचर। तो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर होता है, तो ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल होता है इसके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम फाइंड करना। एक्यूरेट हम फाइंड नहीं कर सकते। एक मैं तो फिर बता रहा हूँ, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें यही समझाना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर की वजह से हम इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेटली पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते एंड एक्यूरेटली मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। मसलन यहाँ पर मैं जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर होता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है तो हम इसको इस तरह से वेव फंक्शन की सूरत में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये वेव फंक्शन है, मसलन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, किधर भी एग्जैक्ट पता हमें नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। ओके, हमें एग्जैक्ट कोई पता नहीं है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन किधर है। तो यहाँ पर इसी वजह से उन्हें यहाँ पर डेल्टा एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को। हम डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पर एग्जैक्ट, हमें एक्यूरेसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हम फाइंड कर एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इसके साथ अगर लेट सपोज अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना इस पैटर्न में होगा, ठीक है, तो मतलब इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम भी फाइंड नहीं कर सकते एक्यूरेटली, हम मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम डेल्टा एक्स हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कुछ इस रिलेशन हमें शो करता है, एच ओवर 4 पाई, ये रिलेशन हमें शो करता है। ओके, तो असल में इनकी वजह से हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर है, और डुअल नेचर की वजह से बहुत तकलीफ़ें हुई, बहुत दुश्वारी आई है इसको फाइंड करने के लिए, इसकी पोजीशन मोमेंटम फाइंड करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ा उन लोगों को, उन साइंटिस्ट को। तो इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर की वजह से हम एग्जैक्ट इसका पोजीशन एंड मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, अगर मसलन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तकरीबन मोस्टली एक्यूरेट हम जा सकते हैं, हम फाइंड मसलन हमने तकरीबन ज़्यादा एक्यूरेसी के ज़रिए हमने इसको फाइंड किया है, पोजीशन फाइंड किया है। ओके,
जब हमने उसका पोजीशन फाइंड किया तो हम उसका मोमेंटम उतना एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर पोजीशन हम एक हद पर हमने फाइंड किया तो मोमेंटम हम उसको उस हद तक फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था और उसने यही डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम एंड पोजीशन हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डुअल नेचर है, डुअल नेचर की वजह से। ओके, डिफिनेशन में क्या कहते हैं, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड। ओके, this principle that exact position and momentum of a particle cannot be determined simultaneously with desired accuracy. ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात लिखिए, कोई मुश्किलात नहीं है कि हम इसकी मोमेंटम एंड पोजीशन हम नहीं फाइंड कर सकते, डिजायर एक्यूरेसी के साथ हम फाइंड नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर टेकिंग डेल एक्स इज अ एरर इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन। ओके, डेल्टा एक्स क्या लिया मैंने, डेल्टा एक्स इज अ एरर इन डिटरमाइनिंग इन पोजीशन। ओके, सिमिलरली डेल पी इज द एरर इन डिटरमाइनिंग इट्स मोमेंटम। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई मुश्किलात नहीं, कोई मुश्किल इंग्लिश यहाँ पर यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, ओके, ग्रेटर आर इक्वल टू एच कट ओवर 2। ठीक है, जब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ओके, प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2। इन दोनों का जब एरर डिटरमाइनिंग इन पोजीशन एंड एरर डिटरमाइनिंग इट्स मोमेंटम, इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन शो होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर हमें पता है कि एच कट हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच कट हमारे पास होता है इक्वल होता है एच ओवर 2 पाई। सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।